नमस्कार, मैं हूं चौहान। निर्मल की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मेडिकल टीमों ने संपत नगर व नई कुंजा में किया सर्वे। मृतक 10 वर्षीय बच्चे की जांच रिपोर्ट में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। अस्पताल के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग। इन्फ्लुएंजा बी वायरस के लक्षण वाले बच्चों की मौत का मामला। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। विधायक ने टाउन हॉल व सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण। अभिभावकों के लिए खेल गतिविधियां आयोजित। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में मनाया मातृ पितृ दिवस। अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ के टाउन थाना क्षेत्र के गांव फतेहगढ़ गोदाराबास में एक पूर्व सैनिक ने अपनी ससुराल के सामने कार में बैठकर लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार दी। घायल की पहचान गुरमेल सिंह के रूप में हुई है। गुरमेल सिंह सेना में सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में एक बैंक में गार्ड के पद पर कार्यरत है। घटना के समय वे अपनी कार में अकेले थे और अपने ससुराल के सामने पहुंचकर उन्होंने अपने सिर में गोली मार ली। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद हालात गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नगर परिषद का वित्तीय वर्ष का संशोधित बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट करीबन 40 करोड़ का था। बजट बैठक में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद प्रशासक उम्मेदी लाल मीणा, आयुक्त सुरेंद्र यादव, निवर्तमान सभापति सुमित रणवा आदि मौजूद रहे। विधायक बंसल बोले कि टीम वर्क से ही शहर के विकास कार्य संभव हो सकेंगे। आज हनुमानगढ़ नगर परिषद का वार्षिक बजट वर्ष 2025-26 के लिए पारित करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें विधायक गणेश राज बंसल जी भी मौजूद थे और सभी जो बजट रिलेटेड शाखा हैं उनके प्रभारी कमिश्नर नगर परिषद और मीडिया के बंदे भी आमंत्रित थे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के आय और व्यय पर विचार विमर्श करते हुए सभी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि और लगभग 40 करोड़ रुपए की वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 388 करोड़ 16,57,000 रुपए का बजट पारित किया गया है। और बजट में ये भी ध्यान रखा है कि शहर के सभी क्षेत्रों में विकास संभव हो सके। गांव संपत नगर में इन्फ्लुएंजा बी वायरस के लक्षण वाले 2 बच्चों की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को संपत नगर के ग्रामीण जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा से मिले। ग्रामीणों ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपकर संपत नगर के मृतक 2 बच्चों के इलाज के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जाँच की मांग की। जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा ने बताया कि गांव संपत नगर की आरुषि व उसके भाई विकास को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत होने पर परिजनों की ओर से 9 फरवरी को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन चिकित्सालय के कर्मचारियों की ओर से इन दोनों बच्चों का उचित इलाज नहीं किया गया। इसके चलते उसके पिता ने अपने बेटे विकास को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। मनीष गोदारा के अनुसार राकेश ने अपने बच्चों के इलाज के लिए कर्जा भी लिया, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसने अपने दोनों मासूम बच्चे खो दिए। दोनों बच्चों के वायरस से संक्रमित होने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से सही तरीके से जांच नहीं की गई। ग्रामीणों ने मांग की कि जांच करवाकर इलाज में लापरवाही बरतने वाले जिला अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मृतक बच्चों के पिता को सरकार की तरफ से आपदा विपदा फंड से आर्थिक सहायता दिलवाई जाए, साथ ही जिले वासियों को इस वायरस के बारे में जागरूक किया जाए। पंचायत 6-8 LLW के सरपंच साहब और सभी ग्रामवासी सीएमएचओ साहब और जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं और अभी एक अनजान वायरस आया हनुमानगढ़ में। 2 बच्चे थे उस गांव के, जो एक तो 8-9 साल का बच्चा और एक, ये दोनों बहन भाई बरोबर के थे। 8वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे बच्चे और उस बेचारे गरीब परिवार के एक बेटा और एक बेटी थे, तो दोनों इस अनजान वायरस की वजह से आज परिवार में वो नहीं रहे। तो हम तो ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर महोदय से कि आप इस जो अनजान वायरस आया है
इसको दो हमारे जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनमें भी थोड़ी सी निगरानी की जाए, उन्हें पाबंद किया जाए कि अगर बच्चों को बुखार हो रहा है तो उसकी थोड़ी देख रेख ढंग से हो। और सरकारी हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन में जब बच्चे को दिक्कत हुई तो परिवार के सदस्य वहाँ पे लेके गए। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जो सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पहले प्राथमिकता हमारी होती है, अगर कोई पेशेंट गंभीर व्यवस्था में या इमरजेंसी में आए तो पहले उनका प्राथमिकता से इलाज किया जाए, बच्चों को बचाया जाए, उसके बाद में जो पर्ची या जो भी आपके फॉर्मेलिटीज होती है वो बाद में पूरी की। ग्राम पंचायत 68 LLW और जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर मैं सीएमएचओ साहब से भी एक निवेदन किया है कि 2 बच्चे जो अनजान वायरस आया है, दोनों सगे बहन भाई, जिसकी एज एक तो 8 साल थी, एक की 11 साल थी, और उस माँ बाप के 2 ही बच्चे थे, दोनों ही इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो हम सीएमएचओ साहब से, कलेक्टर साहब से यही निवेदन करते हैं भी उनको परिवार की जो भी पीछे हैं माँ बाप बच्चे हैं उनको बेचारों को एक तो आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने इतना कर्ज उठा के और प्राइवेट इलाज भी करवाया, फिर भी बच्चे नहीं बच पाए। और हमारे सीएम साहब से भी ये निवेदन और रिक्वेस्ट है स्पेशल कि 2 बच्चे जो ऐसी परिवार से थे और बिल्कुल पूर कंडीशन के अंदर परिवार है और उनको आर्थिक सहायता की मदद करी जाए। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले गांव संपत नगर के 10 वर्षीय बच्चे विकास की जांच रिपोर्ट में इन्फ्लुएंजा बी वायरस की पुष्टि होने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। मेडिकल टीमों की ओर से बुखार, सर्दी, जुकाम की चपेट में आए बच्चों का लगातार सर्वे किया जा रहा है। संपत नगर निवासी विकास व उसकी बहन आरुषि तथा जंक्शन की नई खुंजा की गली नंबर 4 की निवासी शिवानी की मौत के बाद से मेडिकल टीमों की ओर से संपत नगर व नई खुंजा में भी सर्वे किया जा रहा है, जो शुक्रवार को जारी रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा की ओर से जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उधर चिकित्सा विभाग को 2 दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल से भेजी गई 3 मृतक बच्चों के संपर्क में आए लोगों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इन्फ्लुएंजा बी वायरस के लक्षण वाले 3 बच्चों की मौत के बाद मेडिकल की टीम के जरिए लगातार सर्वे करवाया जा रहा है। शुक्रवार को भी संपत नगर व नई खुंजा में मेडिकल टीम को भेजकर बुखार, सर्दी, जुकाम से पीड़ित बच्चों का सर्वे करवाया गया। इसके अलावा सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई है कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट में ऐसे 60 बच्चे बताए गए हैं जिन्हें बुखार और सर्दी जुकाम है। हालांकि इनमें कोई गंभीर केस नहीं है, फिर भी स्कूलों में उचित एहतियात बरती जा रही है। स्टेट से बात की गई है। इस संबंध में हनुमानगढ़ के लिए जल्द अलग से निर्देश जारी होंगे। 12 फरवरी को भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा। गंभीर स्थिति होने पर कोविड की तरह पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा। सीएमएचओ ने बताया कि निजी अस्पतालों से भी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अभी तक इस तरह के कोई गंभीर केस सामने नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। एडवाइजरी जारी की जा रही है। स्टाफ को घर घर स्क्रीनिंग के लिए निर्देशित किया गया है। सीएमएचओ ने खांसी, जुकाम और बुखार के बाद सांस में तकलीफ जैसे लक्षणों वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखने के साथ ही मास्क पहनाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की हिदायत दी है। 9 सदस्य हैं। किसी को खांसी जुकाम बुखार है? और छोटे बच्चे हैं घर में? कौन छोटा कौन मार? अगर बड़ों में भी किसी को खांसी जुकाम हो ना तो सीएससी धोलीपाल है ना, अपना धोलीपाल वाला हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे दिखा के आना है, ठीक है। और अपने यहाँ हनुमानगढ़ में कैनाल कॉलोनी है ना, नया हॉस्पिटल बना है बड़ा सरकारी, वहाँ पे दिखा के आना है। और खांसी जुकाम हो तो जिसको खांसी जुकाम है तो कहता मन बताओ किसी में एक तो धोलीपाल और सड़क पर हाँ। और एक हनुमानगढ़ में नया सरकारी हॉस्पिटल बना है ना, लाल चौक से इधर अंदर गली जाके धर्मशाला के बैक साइड में, वहाँ पे दिखा के आना है, ठीक है। और जिसको खांसी जुकाम हो उसको मास्क लगा के रखना है, जैसे खांसते टाइम, छींकते टाइम मुंह पे रुमाल वगैरह रखना है, आसपास दूरी रखनी है। कि अभी बच्चों की जो पिछले दिनों इमरजेंसी हुई थी, इसमें हमारी मेडिकल की टीम लगी हुई है और लगातार हम सर्वे करवा रहे हैं। आज भी संपत नगर में और नई खुंजा में हमारी मेडिकल की टीम गई है, स्कूलों में भी गई है। तो बच्चे स्क्रीन किए जा रहे हैं जिनको भी बुखार और सर्दी जुकाम लगी हुई है। इसके अलावा हमने सभी को, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हम निर्देश वापस से जारी किए हैं। हमने जो टैमीफ्लू, जो सेल्टामेरिल टैबलेट होती है, जो इन्फ्लुएंजा ए बी में जो काम करती है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चे तुरंत रेस्पॉन्ड भी करें।
इसके अलावा हम शिक्षा विभाग से हमने बात की है। स्कूल से हमारे पास अर्बन स्कूल्स की रिपोर्ट आ गई है। 10 स्कूलों में इन्होंने करीब 60 के आसपास बच्चे बताए हैं जिनको बुखार और सर्दी जुकाम है। हालांकि ऐसी कोई गंभीर कोई नहीं निकला है, लेकिन स्कूलों में भी हम प्रॉपर एहतियात बरत रहे हैं। इनके लिए भी अलग से अभी हमने स्टेट पे बात की है, हनुमानगढ़ के लिए अलग से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो मेडिकल टीम भी लगी हुई है और आमजन से भी हमारी ये अपील है कि टीम जो हमने रिपोर्ट भेजी थी उनकी आ गई है, लेकिन जो हमने परसों की रिपोर्ट भेजी थी, हमने जयपुर अभी जस्ट बात की है, उन्होंने बताया कि हम अभी जांच कर रहे हैं। तो जैसे रिपोर्ट आएगी वो हम सार्वजनिक भी करेंगे और जो एहतियात बरतने हैं वो भी। विधायक गणेशराज बंसल ने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन टाउन हॉल का शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद प्रशासक एवं एडीएम उमेदी लाल मीणा, आयुक्त सुरेंद्र यादव व नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा भी साथ रहे। विधायक बंसल ने ठेकेदार को शीघ्र टाउन हॉल का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई। नगर परिषद प्रशासक उमेदी लाल मीणा ने आश्वस्त किया कि कार्य पूर्ण कर अप्रैल माह में टाउन हॉल शहर को समर्पित कर दिया जाएगा। इसके बाद विधायक ने टाउन हॉल के नजदीकी हाल ही में शुरू हुए सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। विधायक ने ठेकेदार को सुचारू रूप से कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया। विधायक बंसल ने कहा कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा तो प्रतिदिन शहर की करीब 100 टन कचरे का निस्तारण होगा। इस प्लांट में कचरे से विशेष खाद तैयार की जा सकेगी। इससे शहर में कचरे के ढेर खत्म होंगे। उन्होंने नगर परिषद की ओर से किए जा रहे सार्थक प्रयासों के लिए नगर परिषद अधिकारियों को धन्यवाद दिया। एक सवाल के जवाब में विधायक बंसल ने कहा कि राजनीतिक रूप से कुछ लोग शिकायत करते रहते हैं। टाउन हॉल के निर्माण में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने की शिकायत हुई, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की ओर से प्रतिनिधि निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है। गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा, वे भी गुणवत्तापूर्ण कार्य के पक्ष में हैं। विधायक बंसल ने कहा कि बजट की कमी नहीं है। टाउन हॉल के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 12.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। शेष नगर परिषद की ओर से वहन किए जाने हैं। नगर परिषद की ओर से बैंक से ऋण लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान में नगर परिषद की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ है, धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से इस बजट में टाउन हॉल के लिए और राशि की मांग की है। उम्मीद है मुख्यमंत्री की ओर से भी राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। आज नगर परिषद के प्रशासक श्री उमेदलाल जी मीणा जी, आयुक्त सुरेंद्र यादव जी व पूर्व सभापति नगर परिषद श्री सुमित रणवा जी एवं नगर परिषद के एक्शन कनिष्ठ अभियंता व अन्य तकनीकी अधिकारी व ठेकेदार के साथ आज हनुमानगढ़ जंक्शन में बन रहे नवनिर्मित टाउन हॉल का निरीक्षण किया गया, जिसमें ठेकेदार को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए एवं क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखने का उन्हें हिदायत दी गई एवं अधिकारियों को भी क्वालिटी के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। और हमारे प्रशासक महोदय का कहना है कि उनके द्वारा ये अप्रैल माह में इस टाउन हॉल को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं उनके प्रयास को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप इसे शीघ्र पूर्ण कराएं। इसके अलावा बाईपास पर ही टाउन हॉल के समीप ही सॉलिड वेस्ट का जो प्लांट लगा है उसका भी निरीक्षण किया गया। उसमें भी कार्य सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसके भी ठेकेदार को प्रशासक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस कार्य को शीघ्र चालू किया जाए। जब यह सॉलिड वेस्ट कचरा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा तो प्रतिदिन का 100 टन कचरा सेग्रीगेशन होकर कंपोस्ट खाद के रूप में व अन्य रूप में विस्तारित हो सकेगा और जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं वो खत्म होंगे। मैं नगर परिषद को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ और उन्हें मैं पूर्ण धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा ये प्रयास जो है सार्थक प्रयास शहर के लिए किए जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से लोग बाग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो कनिष्ठ अभियंता व एक्शन लगातार इसका डेली प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं। क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं भी क्वालिटी लेने के ही पक्ष में हूँ।
जिले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली की अध्यक्षता में की गई इस कार्रवाई में लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य के विभिन्न मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। एसपी अरशद अली ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थों में करीबन 41 क्विंटल 500 ग्राम हेरोइन, करीबन 8000 नशीली टैबलेट, 88 शीशियां और 3.5 किलो गांजा शामिल था। आज हमने हनुमानगढ़ में एनडीपीएस की जो जब्तशुदा माल है और खासतौर पर दिन पे एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, कोर्ट में पेश हो चुकी है, इनके डिस्पोजल के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कमेटी बनाई और आज हमने ऐसे जो माल थे, खासतौर पर हेरोइन है, नशीली टैबलेट्स हैं और डोडा पोस्ट, इस तरह के टोटल 126 माल का डिस्पोजल किया है। फैक्ट्री में भट्टी में डालकर वो जलाया गया और नष्टीकरण का प्रमाण पत्र लिया गया। ये पूरा माल जो लगभग 8 करोड़ कीमत का था और इसमें मैं बताऊँ आपको करीब 41.5 क्विंटल डोडा पोस्ट और करीब 7726 नशीली टैबलेट्स, करीब आधा किलो हेरोइन और करीब 3650 किलोग्राम गांजा था। और ये सारे इन सब की एफएसएल की रिपोर्ट आ गई और स्थापित हो गया कि ये बिल्कुल एनडीपीएस ड्रग्स का है और उसकी मजिस्ट्रेट से इन्वेंट्री बनाने के बाद में नियमानुसार का डिस्पोजल किया गया, जिससे मालखाने भी खाली हुए हैं और आगे की लीगल प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात वांछित आरोपी सैफुल मलूक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। एसपी अरशद अली ने बताया कि थानाधिकारी गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम रावसर हनुमानगढ़ मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास चक 3L के रोही लखवाली में अभियुक्त को 2 जिंदा कारतूस 9 mm बोर के साथ पकड़ा। 28 वर्षीय युवक सैफुल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। है वो डीएसटी पुलिस ने और टाउन पुलिस ने मिलकर एक हिस्ट्री शीटर है सैफ अली, उसको गिरफ्तार किया है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और अवैध हीरोइन सप्लाई सहित लूट और डकैती में 7 प्रकरणों में वांछित है। 3 प्रकरण हनुमानगढ़ जिले के हैं, बीकानेर के और हरियाणा के मुकदमों में वांटेड है। साथ लूट एंड डकैती और हीरोइन सप्लाई में वांछित है। इसके खिलाफ पहले से भी लगभग 24 केसेस दर्ज हैं और बदमाश और शातिर किस्म का है, तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। आज इसको हथियारों के कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और पता लगा रहे हैं कि ये इसका हथियार कहाँ है और कारतूस कहाँ से लाया और जिन केसेस में वांटेड है उन सब में इसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। निस्संदेह आगे भी जारी रहेगी और ये बिल्कुल जैसे कहा कि इसके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है। समाज में और जो नई जनरेशन है उनको समाप्त कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। चाहे स्टाफ की कहीं लापरवाही पाई गई या कहीं मिलीभगत पाई गई तो भी जैसे पहले एक्शन किए गए वैसे ही किया जाएगा और जो कोई इस प्रकार का धंधा कर रहा है और समाज की जनरेशन को ख़राब कर रहा है उनके प्रति कोई भी लापरवाही या उनके प्रति कोई ढिलाई नहीं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राजस्थान मरूडांग कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जंक्शन स्थित सामुदायिक केंद्र में ग्रामीण उत्पादों एवं कृषि उत्पादों तथा हैंडीक्राफ्ट से आय बढ़ाने के नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजीविका की महिलाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आम महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने कहा कि हनुमानगढ़ क्षेत्र एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र है। हम मरू उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज सामुदायिक केंद्र में ये प्रोग्राम ग्रामीण उत्पादों एवं कृषि उत्पादों एवं हैंडीक्राफ्ट से आय बढ़ाने के नवीन तकनीक की जानकारी देने के लिए आज विशेषज्ञ भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगा करके राजीविका की महिलाओं ने एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आम महिलाओं ने आकर के उसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। और स्टॉल्स के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ क्षेत्र, ये एग्रो प्रोसेसिंग वाला क्षेत्र है। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नई नई तकनीक आ रही हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई। और साथ में हम लोग इनमें महिलाएं इसमें विशेषकर आगे आकर के किस तरह से अपनी आय बढ़ा सकती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर महिलाओं को फोकस करते हुए उनको उड़ान देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 17 जनवरी से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। वित्तीय प्रबंधन कार्यशाला और घरेलू उद्यम प्रोत्साहन सेमिनार आयोजित किया गया। महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए जगह जगह कार्यक्रम करवाए गए। महिलाओं को विशेष जो साइबर अपराध है इससे बचने की ट्रेनिंग दी गई। उसी क्रम में आज हम लोगों ने इनको एग्रो प्रोसेसिंग के बारे में विशेष जानकारी दी और इनको हमने भ्रमण करवाया कि किस किस तरीके से जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने आज जो ड्रोन के द्वारा जो खेती में किस तरह हम यूरिया का इनका क्या नाम है स्प्रे करते हैं। और जैसे गांव में विशेष फोकस इस बात पे रहा कि गांव में हम लोग ग्रामीण खाद का यूज करते हैं, गोबर खाद का यूज करते हैं, इसको कैसे हम लोग बेस्ट यूज करें। अमूमन ये देखा जाता है कि गांव जो खाद है वो गोबर की खाद है, उसको ऐसे ही कुड़ियों से उठा करके खेतों में ले जाती है। जबकि आज हमने कृषि विशेषज्ञों को बुलाकर बताते हैं, उनको एक्स्ट्रा जानकारी दी कि इसका हम लोग पहले तो प्रॉपर तरीके से स्प्रे करें, फिर उसको धूप में रखें। इस तरह और भी किस तरह के घर में भी हम लोग छोटी छोटी जो गेहूं को कैसे सेफ रख सकते हैं, जिसमें विशेष कर फोकस इस बात पर दिया गया कि हम पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करते हुए और लोगों को कैंसर से बचाते हुए हम एग्रो प्रोसेसिंग और खाने का कैसे सब्जी। अश्व एवं पशुपालक सेवा समिति की ओर से जंक्शन में नवा बाईपास रोड पर स्थित ग्राउंड में आयोजित किए जाने वाले अश्व मेला 2025 का उद्घाटन शनिवार 25 फरवरी को समारोह पूर्वक होगा। मेले का विधिवत उद्घाटन हनुमानगढ़ विधायक गणेश बंसल, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, पूर्व विधायक गुरदीप शाहपिनी दोपहर 2 बजे करेंगे। समिति की ओर से 22 फरवरी तक चलने वाले मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेला स्थल पर अश्व पालक अपने अश्वों के साथ पहुंचने शुरू हो गए हैं। दुकानें सज चुकी हैं। मेले के दौरान पशु चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।
अश्व पशुपालक सेवा समिति हनुमानगढ़ मेला लगन जा रहा जी 15 फरवरी तो 22 फरवरी। घोड़ियां का मेला जी, डिस्पले भी होगी, सारे तरह के वार्ड होंगे। कल तो उद्घाटन है 15 तो 2 बजे। स्टोरियां सारियां लग गई, 60 स्टोरियां बुक हो गई, 90 स्टोरियां लगियां हुई हैं जी। हाँ जी, जो जानवर है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, सभी कर्नाटक, सभी दूर दूर से जानवर आएंगे। जानवर आने शुरू हो गए हैं, 10 जानवर लगभग अपने एंटर हो गए, लेकिन उद्घाटन कल शुरू होगा, मेला कल शुरू होगा, लेकिन जानवर पहले आने शुरू हो गए, दुकानें वगैरह लग गई। प्रोग्राम डिस्प्ले का रहेगा, नाच रहेगा, चाल रहेगी। हाँ जी। नोहर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्टूडेंट पुलिस कैडेट ने नोहर नगर पालिका कार्यालय का भ्रमण कर यहां की कार्य प्रणाली जानी। विद्यालय की वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक कमलेश गोस्वामी के नेतृत्व में करीब 4 दर्जन छात्राओं ने नगर पालिका कार्यालय का भ्रमण किया। छात्राओं ने बताया कि उन्होंने पालिका अध्यक्ष खातून टाक व ईओ बसंत सैनी से मिलकर नगर पालिका में संपादित होने वाले कार्यों की जानकारी ली। आज मैं विजिट नगर पालिका में बच्चों के एसपीसी के तहत विजिट कराना होता है साल में एक बार। जैसे पुलिस थाने में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में, तो हर बच्चे को ये नगर पालिका में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी के लिए मैं यहाँ उनको विजिट के लिए लेके आई हूँ। और मेरे साथ व्याख्याता सुनीता बिजारनिया भी मेरे साथ है। जो आजकल जो सामाजिक तत्व है बहुत सारे हैं समाज में, समाज सुधार के लिए बच्चों को छोटे पुलिस तौर पे सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये सर एसपी से ये तैयार किया जाता है बच्चों को भी कैसे समाज में सुधार करना है अपने को। नगर पालिका प्रणाली को देखा, इसकी जो अध्यक्ष है आजम खातून टाक और डीओ बसंत कुमार से मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, लेखा शाखा, जन्म मृत्यु पंजीयन आदि चीज़ें भी देखी। हमें इसी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि हमें समाज में जो असामाजिक तत्व है उनको मिटाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। अपने आसपास गंदगी ना हो और सभी जगह सारी जगह स्वच्छ हो। डिवाइडर निर्माण में लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपी को नकारते हुए पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मैनुनिशा टाक ने कहा कि काम शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। जब काम शुरू ही नहीं हुआ तब कैसा भ्रष्टाचार। यहां नगर पालिका में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए टाक ने कहा कि जो विपक्षी पार्षद डिवाइडर निर्माण व अन्य कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने इसमें भी डिवाइडर निर्माण के सहमति पत्र पर साइन किए थे। में क्या था कि कुछ पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं, हमारी क्या है कि रिक्वेस्ट भेजी हुई थी पीडब्ल्यूडी को, तो उसमें अचानक पीडब्ल्यूडी से चलते हुए टेंडर के बीच में एक लेटर आ गया कि एलएसजी ने जो सड़कें हमें भेजी थी हमने उसको अप्रूव कर दिया है, फंड आप हमें तुरंत प्रभाव से भेजें। डीएलपी के पास ये लेटर आ गया और उनके से हमारे पास आ गया, तो एक सड़क का 2 जगह टेंडर नहीं लगा सकते। इस कारण को देखते हुए हमने वो टेंडर कैंसिल किया। देखिए यहाँ सिर्फ जो है कि मैं ये समझती हूँ कि अपने आका को राजी करने के लिए ये काम हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस जो जिन्होंने प्रस्ताव रखा है और जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, आप उनके पास जाएं। और मैं तो खुद चाहती हूँ अगर सर्वे करें, व्यापारियों के पास जाएं कि क्या ये डिवाइडर्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। लिखित रूप से उनसे लिया गया है, उन्होंने ही नक्शा दिया है, उन्होंने डिजाइन पसंद किया है, सारा काम हमारे व्यापारी भाइयों ने किया है। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शुक्रवार को मातृ पितृ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे। प्रिंसिपल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बलराज सिंह थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रिटायर्ड एडिशनल एसपी जोगिंदर सिंह, गौरव, पंकज, सिमरजीत कौर ने शिरकत की। मुख्य अतिथि बलराज सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल का वातावरण काफी अच्छा है। इस सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी भी उच्च अंक हासिल कर अपना और अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यालय को हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर बच्चों की ओर से माता पिता के नाम पाती भी लिखी गई। इसमें बच्चों ने आगामी नगर परिषद, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत सहित सभी स्तर के चुनाव में बिना किसी डर भय के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह अपने माता पिता से किया। इस मौके पर अभिभावकों के लिए कई खेलों का आयोजन भी करवाया गया। बच्चों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
नन्हे मुन्ने बच्चों ने नशा नहीं करने का संदेश देते हुए नाटकों का भी मंचन किया। बाल वाटिका की 3 कक्षाओं के सभी बच्चों ने अलग अलग विशेषताओं के लिए पारितोषिक वितरित किए गए। राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत 18 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। क्लैपिंग हो जाए, बड़ा क्लैपिंग करो। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल कैनाल कॉलोनी में मातृ पितृ दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 100 के करीब बच्चों के पेरेंट्स ने भाग लिया। और इस अवसर पर बच्चों की तरफ से माता पिता के नाम एक पाती भी लिखी गई, जिसमें उन्होंने आगामी आने वाले सभी स्तरों के जो इलेक्शंस होंगे, चाहे वो नगर परिषद के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने का और बिना किसी डर के और बिना किसी इन्फ्लुएंस के भाग लेने के लिए आग्रह किया अपने माता पिता को। जो हमारा स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है केनाल कॉलोनी का, 1-2 एडमिशन के लिए भी 500 फॉर्म आते हैं। और जो मैं लास्ट ईयर रिजल्ट की बात करूं, 10th और 11th के डिस्ट्रिक्ट टॉप पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।